नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के वीर सवारकर नगर में घर के पास में ही रहने वाले 9 वर्षीय बच्ची को जबरन घर में बुलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घरेलू चाकू से डराकर धमकाकर बच्ची को चुप रहने की हिदायत देकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं अचानक छोटे भाई के आने पर उसे छोड़ दिया गया, जिसके बाद 2 दिन तक डरी सहमी बच्ची ने अपनी दास्तां किसी को नहीं बताई। उसके बाद बच्ची ने अपनी दास्तां अपनी दादी को बताई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को हिरासत में ले लिया है और बच्ची का मेडिकल कराने के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मामला बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के वीर सवारकर नगर का है, जहां पीड़ित परिजनों ने घर में बुजुर्ग का श्राद्ध रखा था और इसी में पड़ोस में रहने वाले अमित भारद्वाज उर्फ मनु भारद्वाज और उनके परिजनों को घर पर दावत दी थी। पति मनु भारद्वाज और पत्नी वर्षा अपने 1.5 वर्षीय बच्चे के साथ ब्राह्मण भोज में शामिल होने गए। भोजन के उपरांत उनका 1.5 वर्षीय बच्चा कपड़े में ही बाथरूम कर दिया, जिसके बाद वर्षा ने जजमान की पोती से सामने घर से लेकर लाने को कहा था। बच्ची जब उनके घर कपड़े लेने गई, पीछे से आरोपी मनु भी चला गया और इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन दहशत में रही बच्ची ने डरते हुए अपनी दादी के समक्ष सारी घटना को विस्तार से बताया, जिस पर परिजनों ने पहले 112 नंबर पुलिस को सूचना दी। उसके बाद 112 नंबर पुलिस टीम पीड़ित से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने में जुट गई है। जी, क्या मामला था? आपके बच्चे के संग दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसमें आपने एफआईआर लिखवाई है। क्या मामला था, थोड़ा जानकारी दें। जी, मेरे पापा के घर पे श्राद्ध था 25 तारीख को, और ये क्या नाम है इसका, मनु भारद्वाज को हमने श्राद्ध में खाना खाने के लिए बुलाया था। तो वो अपनी पत्नी के साथ और खुद आया था अपने बच्चे को लेके, और हमारे घर खाना खाया। उसके बाद उसके बच्चे को पेशाब लगी, तो उसकी माँ ने हमारी लड़की से कहा कि जा हमारे घर से कपड़े ले आओ, उसके जाके कच्छे ले आ जाके। तो मेरी लड़की कच्छे लेने गई, पीछे से मनु भी चला गया, बोला चल मैं देता हूँ तुझको चल के, और अपने घर में ले जाकर उसको जबरन पकड़ के और उसके संग दुष्कर्म किया उसने। बताया क्या घटना हुई थी उस दिन, आपको जानकारी है पूरी? जी हाँ। क्या? मेरे ससुर का श्राद्ध था और ये दोनों आए थे, मनु भारद्वाज और देखो वर्षा। अच्छा। हाँ, दोनों आए थे। तो क्या घर में आपके श्राद्ध था किसी का? जी हाँ, खाने पे बुलाया था जी। दोनों को। तो उनके लड़के ने पेशाब कर ली थी। बच्चा उनका कितना बड़ा था? 1.5 साल का था बच्चा। तो उनकी बहू ने कहा जाओ जाके मेरे घर से कच्छे ले आओ जाके कपड़े। तो घर उनका कितनी दूर रखते? पास ही में है, करीब में सामने। अच्छा। जी हाँ। फिर क्या हुआ? उनके पति बोले चलो कपड़े दिलवा देंगे चलकर। तो वहाँ उसे ले गए, लड़की को मेरी मुँह दबा के अंदर ले गए और मेरे साथ उसके साथ घटना की। बच्ची ने आपकी कब बताया आपको? जी, 2 दिन के बाद बताया दादी को। क्यों, ऐसा क्यों? वो बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई, घबराई हुई। तो उसने डर के मारे उसने कुछ बताया नहीं, चाकू ने डरा दिया उसको। आपकी पोती के संग जो घटना हुई है, क्या घटना है, इसके बारे में जानकारी दें। जी, हमारे यहाँ 25 तारीख को श्राद्ध था। मेरे पति का खाना खिलाया था, श्राद्ध था, अपने पति को खाना बनवाया था। तो वो पंडित लोग थे, मनु भारद्वाज, उनको पंडित को बुलाया था खाना खाने के लिए। क्या उनकी पत्नी तो उनकी पत्नी को भी बुलाया था, वर्षा भारद्वाज, बिल्कुल घर के सामने रहते हैं। तो क्या कहते हैं, उन लोगों ने खाना खा लिया। उनके बच्चा 1.5 साल का था। उनने कहा कि क्या कहते हैं शूशू कर ली उसके बच्चे ने। तो वर्षा भारद्वाज बोली हमारी लल्ली से कि जा बेटा कच्छा लिया जाके। तो लल्ली कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी? हमारी लल्ली 9 साल की है। अच्छा। तो हमारी लल्ली से बोले कि जाओ कच्छा लिया जाके, उनकी पत्नी बोली। तो मनु भारद्वाज बोले कि क्या कहते चल मैं तुझे कच्छा देता हूँ। तो उसको संग लेके गए, और जब अंदर गए तो उसके बाद में क्या हुआ कि लल्ली हमारी बाहर खड़ी रही। बाहर के बाद में उसने आवाज़ दी कि अंदर कच्छे रखे बरामदे में, ले लो आके। तभी लल्ली हमारी अंदर गई। वो अंदर जाके फिर बाहर क्या कहते निकल के आया, और निकलने के बाद में लल्ली को अंदर बुला के उसका मुंह दबा दिया। मुंह दबा के कमरे के अंदर लेके गया। कमरे में उसके संग उसने गलत काम किया, और गलत काम करने के बाद में जब उसका भाई आया, क्या कहते
सुमित भारद्वाज। तो उसने लल्ली से कहा कि तू बैठ के नीचे छुप जा, उसको छुपा दिया। छुपाने के बाद में उसकी बीवी आ गई तुरंत, फिर उसने छुपा के लल्ली को बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद में क्या कहते जो है, मैंने ये घटना पुलिस को बताई। मेरे लल्ली ने फिर मैंने पूछा, घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। मैं उससे पूछती रही, बेटा क्या बात है, क्यों घबराई हुई हो, क्यों घबराई हुई। उसने नहीं बताया, हमारे घर मेहमान थे, मेहमान की वजह से नहीं बताया। तो फिर हमने पूछा कि बेटा क्या बात हुई, बताओ तो, मुझे बताओ तो। 1-2 दिन नहीं बताया, तीसरे दिन सुबह बताया उसने कि दादी हमारे संग में ये बात हुई है। दादी उसने धमकी दे रखी थी। क्या आपके संबंध इनके घर से पहले से बने हुए? हाँ, हमारे घर आना जाना था, 10 साल से आना जाना है। तो बेटा हमारे बाबा के यहाँ कनागत थे, अपने बाबा के यहाँ, तो हमने उन लोगों को बुलाया था। अच्छा, आप उनके घर क्यों गई थी बेटा? वो अंगद के नेकर लेने के लिए। लेकर लेने गई थी। तो लेकर बुलाने के देने के बहाने उन्होंने आपको घर में अंदर बंद कर लिया था? हाँ। फिर आपको डराया कैसे उन्होंने? उन्होंने कहा चक्कू रख के, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हें मार देंगे अगर तुमने किसी को बताया तो। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।